वो डांस करते हुए आना चाह रहे हैं। क्या बात है। जोरदार ताली होनी चाहिए। जबरदस्त, क्या बात है। क्या है माइक, डॉक्टर साहब को हैंड ओवर कर दिया जाए? क्या कर दिया जाए? एक बार जबरदस्त रैंकिंग के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय टालूलाई। जय टालूलाई। मुझे लगता है सभी लोग खाना खा के नहीं आए क्या? आवाज बहुत कम है ना? या शरीर यहाँ पर है लेकिन मन कहीं और पे, ऐसा भी हो सकता है कि इतने दिन देखा तो बदरी है खत्म, हमारा नुकसान हुई है ना? देखिए, हम सिर्फ आपसे आधा घंटा मांगेंगे। कितना देने के लिए तैयार हैं? सबका मन यहीं पर रहेगा कि घर पे? यहीं पर रहेगा। 110% आपकी जिंदगी बदल जाएगी अगर आप लोग यहीं पर रहोगे। तैयार हैं? एक बार अपने लिए जोरदार क्लेपिंग करिए। थैंक यू। अच्छा, अभी कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। कहने यार बगली वाले बजा लेता, हमका क्या जरूरत है? बहुत लोग ऐसे हैं। आपको मैं बता दूं, अगर कोई हमारा सीनियर ताली नहीं बजा रहा है तो लव लाइन उसके साथ जुड़ने वाली नहीं, कहीं तो बड़ा सुस्त है। जब ताली ना बजा होता है तो क्या बिजनेस करिए? जुड़ना भी मत उनके साथ जो ताली ना बजाता हो। ध्यान दीजिएगा। एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए माहौल के लिए। पहले तो आज मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर मिस्टर राजेश राजा के लिए मैं चाहता हूँ बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। जबरदस्त। हो सकता है आज उनकी वजह से आपकी जिंदगी में परिवर्तन आए। बिना माध्यम से कुछ को होता नहीं है। जैसे नो। और हमारे जो महान गुरु हैं जो इस सिस्टम में लाए हैं, शायद बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। अच्छा, आज इस मीटिंग में टालमिल लाइव की पहली बार कितने लोग मीटिंग अटेंड करें? जरा हाथ खड़ा करें। क्या जो नहीं पहली बार आए टालमिल लाइव? क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, कितने लोग अभी टालमिल लाइव में जुड़े ही नहीं है, जिनकी आईडी नहीं लगी है? जिसकी आईडी नहीं लगी है आज पहली बार आए। एक बार जोरदार क्लैपिंग इनके लिए होना चाहिए। वाकई में आप लोग भाग्यशाली हैं जो आप लोगों को बुलाए। मैं आपको बता दूं, हो सकता है जिन्होंने आपको बताया इस मीटिंग में आने के लिए बाई फेस मिले होंगे, लेकिन हमारे गुरु के बारे में जानते हैं? कभी उनसे मिला ही नहीं था। कौन कैसे है मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन कहते हैं कि एक कॉल जिंदगी बदल देती है। और वैसे ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं कभी मौके को छोड़ता नहीं। भगवान कब किस रूप में आपको मौका दे रहा है और उस मौके को हम ठुकरा देते हैं। यस या नो? बहुत से लोग स्टोरी सुनाते हैं शंकर और पार्वती वाली, सुनाते हैं ना? ये सच्चाई है।
हो सकता है शंकर पार्वती के रूप में आपके सामने कोई आ रहा है और आपको देना चाहता है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। ये सत्य है। हम अपने अपलाइन के बारे में बताते हैं। मिस्टर रीमा मैम के लिए एक बार मैं जोरदार क्लैपिंग चाहता हूं। आज इनकी एक कॉल वाकई में हमारी लाइफ को चेंज किया। हमारी लाइफ चेंज तो हुई इनकी एक सोच की वजह से, एक नारी शक्ति। और वैसे भी आज पूरी दुनिया में नारी शक्ति पुरुषों से आगे जा रही है। यस या नो? तो यहां भी टॉलविन लाइफ में भी आगे हैं। और मेरे परिवार में भी नारी शक्ति कम से कम मेरी 11,000 की टीम है, तो 6,000 सिर्फ नारी शक्तियां हैं, जिनकी वजह से मैं सफल हूं। इन्होंने एक सपना दिखाया। सपना तो सभी लोग देखते हैं, देखते नहीं देखते हैं? सभी लोग? कितने लोग अधूरे हैं जो सपना नहीं देखते? सभी लोग देखते हैं ना? और ये सपने कई प्रकार के होते हैं। एक सोती हुई आंखों से और एक मजा किसमें आता है? मजा किसमें आता है? जागती हुई आंखों में। लेकिन मुझे इसको उल्टा करना पड़ रहा है। सोती हुई आंखों से अगर कोई अच्छी सी अगर ऐश्वर्या राय आ जाए तो कैसा लगेगा? क्या समझ में आता है कि सपना टूट जाए? फिर सखियां मुड़िए आ जाए फिर ऐश्वर्या राय, लेकिन कहां से आएंगे? सपना तो सपना। यस है ना? दुख वो देता है जो जागती हुई आंखों से होता है। यस है नो? क्योंकि हम लोगों की लाइफ में देखते हैं कि हमारे जीवन में हम लोग बहुत पीछे हैं। ये भी एक सपना है। किसी की 4 व्हीलर देखो तो क्या लगता है आपको? फीलिंग होती है नहीं होती है? अगर स्कूटी देखो तो काश मेरे पास होती, भैया काहे ना आएंगे। घर देखो तो किसके पास बढ़िया होना चाहिए? मेरे पास। पैसा किसके पास होना चाहिए? मेरे पास। ये हम लोगों का सपना है, लेकिन ये पूरा नहीं हो रहा। आखिर क्यों नहीं हो रहा? क्या जिस व्यक्ति को आपने देखा है भगवान ने उसको अलग से जन्म दिया? क्या अलग से दिमाग दिया? अलग से उसके पैर हैं या अलग से हाथ है? सेम टू सेम, सेम टू यू ऐसे ही है। तो सेम टू यू हमारे पास घर क्यों नहीं है? पैसे क्यों नहीं है? बैंक बैलेंस क्यों नहीं है? इसको कभी हम लोग विचार ही नहीं किए। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि काश हम फलाना घर पैदा हुए तब होता है नहीं होता? गलत चीज है। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, बहुत से लोग इसमें एजुकेशन किए हैं, कोई 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं बीए एमए सब किए होंगे। किए नहीं किए? हिस्ट्री क्रिएट कौन किया? इतिहास कौन रचा? गरीब लोग कि अमीर लोग? कौन किया है? गरीब लोग। गरीब लोग ने इतिहास रचा है। इतिहास तो आपने पढ़ लिया, लेकिन उस पर कभी गौर नहीं किया। और एक कहावत है, गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब बनकर मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। ये चीज मैंने भी सीखा। मेरी भी प्रोफाइल बहुत बड़ी नहीं, मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है। भाई किसी को डिस्टर्ब ना करें। अगर किसी को ज्यादा दिक्कत हो तो बाहर जा सकता है, बात कर ले फिर आ जाए अगर जरूरी हो तो गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है? मैं सिस्टम की बात को छोड़ता हूं। पैसा बहुत जगह बनाया जा सकता है, बहुत जगह, नो डाउट। रास्ते बहुत हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल कोई रास्ता नहीं। उसके बारे में आपको बताता हूं, फिर उसके बाद बिजनेस प्लान पे आएंगे, फिर मैं अपने कैरियर के बारे में बता दूं कि वाकई में जब से सिस्टम में आया हूं क्या बदलाव आया। जानना चाहेंगे सभी लोग ना? पहली चीज हम एक अपनी फिजिकल जिंदगी के बारे में बात करेंगे, जो आज हम लोगों के साथ में है। गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है? जानना चाहेंगे? आपके हिंदुस्तान में 2 चीजें हैं। पहली चीज
बीमारी, और दूसरी चीज बेरोजगारी। कहीं गलत तो नहीं है? जितनी बीमारी है उतनी बेरोजगारी, और बेरोजगारी का कारण ही बीमारी है। यस या नो? बेरोजगारी का कारण ही बीमारी है। खाने पीने की चीजें अगर हमें अच्छी मिले, हमारे माइंड में स्ट्रेस ना हो, हमारे अंदर कोई तनाव ना हो, तो क्या हम बीमार होंगे? क्या आप लोग बड़े बड़े लोगों को, अंग्रेजों को देखे होंगे जो एसी में रहते हैं, जो 5 स्टार होटल में रहते हैं, उनका चेहरा काला होता है कि लाल होता है? लाल होता है ना। और मैं बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं अच्छे कर्म कर लो स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो नरक में जाओगे, कहते हैं ना। ये जो स्वर्ग और नरक का पाठ है ना, यहीं पे है, इसी धरती पे है। हम लोग जितने लोग बैठे हैं भेड़िए की तरह, हम लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं? नरक की जिंदगी। अब स्वर्ग की पाठ में जाइए, हमारी आंखों के सामने ऐसे ऐसे इंसान हैं जो 5 स्टार होटल में सोते हैं। यस नो? जो जहाज से उड़ रहे हैं, जिनको बादाम, काजू, पिस्ता मिल रहा, जिनकी जिंदगी धूप या कष्ट से है ही नहीं, पैसे की उनके पास कोई कमी है नहीं, वो स्वर्ग में। और हम लोग कहां हैं? नर्क में। कोई पाठ नहीं। जो पाठ है, जो भी यहाँ पे कष्ट जो भी होती है, जो भी तकलीफें होती है, आपको यहीं पे मिलता है। आगे बढ़ते हैं। बीमारी और बेरोजगारी का कारण क्या? कोई बता सकता है क्या? इन दोनों का कारण क्या? कोई बता सकता है? पैसा, पैसा क्या है? पैसा। और कोई? बीमारी और बेरोजगारी का कारण कोई भी XYZ कोई बता सकता है क्या? सोच। और कोई? जुनून। और कोई? चलिए, सभी लोगों ने अपना एक्सपीरियंस दिया, लेकिन मेरा मानना है इस बीमारी बेरोजगारी का कारण सिर्फ जनसंख्या है। जनसंख्या, अगर ये जनसंख्या कम होती, जनसंख्या, मैं बता रहा हूं, इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूं, इसको प्रूव करके दिखाता हूं। आज जनसंख्या के बाद सब कुछ आता है। आज आपकी भारत की जनसंख्या कितनी है? 1,40 करोड़। कितनी है? अरे सुन ले तब वो आदमी बोल दे। 1 अरब 40 करोड़ आपकी भारत की आबादी है। एक अरब 40 करोड़। और सबसे बड़ा रोल इसका है बेरोजगारी का, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो कल्चर है, ज्यादा करके इस पे फोकस करती है। शिक्षा, और शिक्षा का मतलब नौकरी। नौकरी। लोगों का यही फोकस है कि गलत है? शिक्षा का मतलब नौकरी। नौकरी। और आज जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आपकी भारत सरकार चिल्ला रही है स्वरोजगार अपनाओ, कह रही कि नहीं कह रही है? WHO के तहत, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी बोल रहा है, आज भी आपकी जनसंख्या कंट्रोल में नहीं है। कम से कम 50, 60, 70 हजार बच्चे पर डे जन्म ले रहे हैं। यस या नो? कम से कम किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट, तो 1-2 बच्चे आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो पूरी भारत के अगर कैलकुलेशन किया तो पर डे 50,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं। अगर ये 50,000 बच्चे पर डे जन्म ले रहे हैं, तो क्या 18 साल के बाद पर डे 50,000 बच्चे क्वालिफाई कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे नौकरी के लिए? कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती। और इसीलिए आज बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। दूसरा बेरोजगारी का कारण क्या है? आज देखो, आज से 15-20 साल के पहले टेक्निकल इतना आगे नहीं था, लेकिन आज टेक्निकल आगे है नहीं आगे? सारा काम मशीनें कर रही। कौन कर रहा है?
मशीनें। गांव में जो ग्राम प्रधान को जब कोई काम मिलता था तो गांव के बेरोजगारों को रोजगार मिलता था। आज नाली कौन खोद रहा है? कौन खोद रहा है? आदमी का काम खत्म। बिना ड्राइवर की कार चल रही है। क्या चल रही है? ड्राइवरों की जिंदगी खतरे में। जहां पर एक कारखाने में 1000 आदमी काम करते थे, वहां पे 100 आदमी का काम हुआ, 900 आदमी का काम खत्म। अब बताओ बेरोजगारी बढ़ रही घट रही है ना? ये सारी चीजें हैं। और जो हमारे दिमाग में, माइंड में है, शिक्षा का मतलब नौकरी। और मेरा मानना है इस नौकरी से अगर आपके सपने हैं कि मेरे पास बढ़िया घर हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, इस नौकरी से सपना उसी का पूरा होगा जो IAS PCS जैसी नौकरी हो, हाई क्लास की। क्योंकि हाई क्लास का जितना महीने का आता है उससे ज्यादा उनको बगल से बाईपास आता है, चाहे उसको रिश्वत कर लो, चाहे जैसे कर लो। यस या नो? और जिसकी एक लोअर क्लास की नौकरी होती है, जैसे क्लर्क, TT, चपरासी, ये सब वो लोग आते हैं लोअर क्लास में। इनकी इनकम ज्यादा से ज्यादा 50, 60, 70 हजार से ज्यादा नहीं होती। और कहते हैं जिसकी जैसी इनकम वैसे उसका खर्च। क्या ये 50, 60, 70 हजार कमाने वाले को कभी आपने देखा है गाड़ी से चलते हुए, स्विफ्ट डिजायर से? देखा है? नहीं देखा। न इनके पास बढ़िया घर है, न बढ़िया गाड़ी है, न विदेशी टूर कर सकते हैं। कहते हैं जिसकी जैसी इनकम वैसे उसका खर्च। 50-60 हजार कमाने वाला व्यक्ति की सोच ये होती है कि यार मेरी इनकम इतनी है, मैं अपने बच्चों को इतनी हाई क्लास पढ़ाऊंगा ताकि वो IAS PCS बन जाए। उसका भी एक सपना होता है। वो भी अपनी जिंदगी के साथ कोऑपरेट करते हैं। महीने के लास्ट में उनकी भी पैकेज जवाब दे देता है। क्योंकि मैंने फिर बताया, जिसको 3000 रुपए मिलता है वो 3000 में गुजारा करता है, और जिसको 50-60 हजार मिलता है वो 50 हजार कम पड़ जाता है। सही कि गलत है? ये सच्चाई है। तो जब 50, 60, 70 हजार कमाने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी के साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो जो आम इंसान है जो 2000, 4000, 5000 के लिए कमा रहे हैं, उनकी क्या हालत होगी? क्या उनकी हालत सही होगी? सही होगी? उनके सपने पूरे हो सकते हैं? नहीं पूरे होंगे। ये क्या हो गया? बेरोजगारी का कारण यह है कि शिक्षा का मतलब नौकरी। आज भी कितने लोग MA, BA, BTech, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब करके बैठे हैं, और कभी अचानक 5-10 रैंक आती है, लेकिन कंपटीशन कितने लोगों का होता है? हजारों नहीं, लाखों का होता है। नहीं होता है? नौकरी कितने लोग मिलती है? 4 से 5 लोगों को, 10 लोगों को। 100% में से सिर्फ 5 लोगों को नौकरी मिलती है, 95% बेरोजगार। यस या नो? ये बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी का। और सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ज्यादा शिक्षा ले लेता है वो कुछ करना नहीं चाहता, स्ट्रेस में चला जाता है, समय अपना बिता देता है। दूसरी चीज, जब आदमी को शिक्षा का मतलब नौकरी से हाथ धो देता है तो भागता किस पे है? बिजनेस पे। कहां भागता है? आपके एरिया में बहुत से लोगों ने बिजनेस किया होगा। बिजनेस में वाकई में असीमित इनकम है, इतना पैसा है, इतना पैसा सोच से भी ज्यादा, लेकिन उतना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट भी करना, लगाना पड़ेगा आपको। क्या सब्जी बेचने वाला जो ठेलिए पे है, क्या वो कभी कार से चल सकता है? क्या चाय बेचने वाला चल सकता है? क्या आपके गांव में कोई कपड़े की दुकान 1-2 लाख लगाया हो, क्या वो कार से चल सकता है? क्या नहीं चल सकता। बिजनेसमैन उसको कहते हैं जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किए, जैसे टाटा, बिरला, धीरू भाई अंबानी, या बिजनेसमैन हम इनको भी कह सकते हैं। जहां बैठे हैं यहां पे कम पैसा लगा क्या? करोड़ों रुपए लगा है। बेरोजगार लोग इनके यहां पढ़ा रहे हैं, अनलिमिटेड बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो हम लोग एक गरीब स्थिति में आते हैं। आते नहीं आते हैं? सपने हमारे हैं
कि मेरे पास भी बढ़िया घर हो, ना हमें नौकरी मिल सकती है और ना बिजनेस करने के लिए बड़ा पैसा है, तो तीसरा रास्ता क्या है? सपना सभी लोग देख रहे हो ना? एक तो आपके पास पैसा नहीं है बड़ा काम करने के लिए, और आपके पास शिक्षा नहीं है, तो तीसरा काम क्या है जो आपके सपने पूरे हो सकते हैं? जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए। वो रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग। एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और ये नेटवर्क मार्केटिंग आज आपके देश में